अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अल्लमल इंसाना मा लम यअलम वस्सलातु वस्सलामु अला क़ासिमिल उलूमि वल हिकम व अला आलिहि व सहबिहि सादातिल उरुब वल अजम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद वलिल्लाहिल इज़्ज़तु व लिरसूलिहि व लिलमुअ्मिनीन वलाकिन्नल मुनाफ़िक़ीन ला यअलमून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। व क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अना ख़ातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बअदी। सदक़ रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चाँद, उस दिल अफरोज़ सात पे लाखों सलाम। शोर तकबीर से थरथराती ज़मीन, जुम्बशे जैश नुसरत पे लाखों सलाम। फ़त्ह बाबे नबूवत पे बेहद दुरूद, ख़त्म दौरे रिसालत पे लाखों सलाम। उनके आगे वो हमज़ा की जाँबाज़ियाँ, शेर गुर्रान सतवत पे लाखों सलाम। और अहले इस्लाम की मादरान शफ़ीक़, बानुआन तहारत पे लाखों सलाम। गौसे आज़म इमामुत तुक़ा वन नुक़ा, गौसे आज़म इमामुत तुक़ा वन नुक़ा, जलवाए शान कुदरत पे लाखों सलाम। मुझसे खिदमत की कुदसी कहें हा रज़ा, मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम। और नामवरद बगदाद जेलानी गौसा, बहसब नसब शरीफ लासानी गौसा, गौसियत मुबारक शहजार ज़ला मखवर पदर दरब नौरानी गौसा। और कविताज द गौसियत स्ता पसर लुत्फ हम नामदार ये पकुतबे रब्बानी गौसा। और बहर उबर दिक्र सेराब दरियाब द फैज़ तम अंबाए द करम फैज़ानी गौसा। प फलक द विलायत शम्सो कमर ये, काफ तरकाफा स्ता जलवा रसानी गौसा। और प मोहम्मद अमीन नज़र द करमुका चिकवी द हज़रत नाख़वानी गौसा। इश्क द ज़ायका ज़ौक़ वाला जिस चक लिया ही जानदाई, और हर एक नू कद परख होंदी कोई लगत एक पहचानदाई। हिम्मत हारिया दा कम इश्क नहीं, कम शेर दलेर जवान दाई। और आलम शाह में इश्क दकी दस्सा, समरा दीन इस्लाम ईमान दाई। तमाम अहबाब शौक़ व मोहब्बत से बुलंद आवाज़ से दुरूद सलाम का नजराना पेश करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या ख़ातमन नबिय्यीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या इमामुल मुजाहिदीन। तशरीफ़ फरमा मशाइख़ इज़ाम उलमाए किराम, बिलखुसूस हमारे इंतहाई काबिल सद एहतराम पीरी तरीक़त रहबर शरीयत जनाब हज़रतुल अल्लामा मौलाना क़ाज़ी मोहम्मद महमूद साहिब दरबार आलिया क़ादरिया आवान शरीफ, सरपरस्त आला तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह पाकिस्तान, और इस अज़ीम आस्ताने और ख़ानक़ाह के चश्म चराग बिरादर मुकर्रम सैयदुस सादात पीरी तरीक़त रहबर शरीयत जनाब हज़रत पीर सैयद मोहम्मद इरफ़ान अमीर शाह बुखारी दामत बरकातुहुम, तशरीफ़ फरमा अमीर कश्मीर बिरादर मुकर्रम जनाब मौलाना अब्दुल गफ़ूर ताबानी साहब, तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह के ज़िम्मेदारान, यहाँ पर तशरीफ़ फरमा उलमाए किराम, मशाइख़ इज़ाम, दूर नज़दीक से आने वाले सास्ताने के अक़ीदतमंद मेरे मुस्तफ़ा करीम के ग़ुलाम, तमाम अहबाब को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। हमेशा से
इस्लाम दुश्मन क़ुव्वतों ने सिर्फ एक कोशिश की है और शब रोज़ उन्होंने इसमें अपनी तमाम तर तवानाइयों को सर्फ किया है कि जो मुसलमानों की असल क़ुव्वत है उसको हम किस तरीके से निकालें। और ये जिस ईमानी क़ुव्वत की बुनियाद पर मौत की आंखों में आंखें डाल कर निकलते हैं, जिस ईमानी ताकत और क़ुव्वत की बुनियाद पर ये 1000 के मुकाबले में सिर्फ 305 निकलते हैं और वो भी सिर्फ 8 तलवारों के साथ, ये 60,000 के मुकाबले में सिर्फ 60 निकलते हैं। यकीनन ये मुबालगा ही लगता है। बंदा का ऐसा कैसे हो सकता है 60,000 हो सामने और ये 60 बंदे हो। लेकिन इमाम वाक़िदी ने लिखा है फुतूश शाम में कि मेरे हुजूर के ग़ुलाम 60,000 के मुकाबले में सिर्फ 60 निकले थे और फिर 60,000 को शिकस्त भी दे दी। तो कुफ़ार ने यही कोशिश की है कि आखिर वो कौन सी ताकत है जिस ताकत की बुनियाद पर इन्होंने शर्क से गर्ब तक इस्लाम का झंडा लहराया, जिस ताकत की बुनियाद पर इन्होंने अफ्रीका के उस दश्त व सहरा और जंगलात तक मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीन का परचम बुलंद किया और जिस ताकत पर उन्होंने पूरी दुनिया से टक्कर ले ली, तब इन्होंने सोचा, उनको बताया गया कि मुसलमानों के पास ऐसी सिर्फ 2 क़ुव्वतें हैं। मैं आपकी तवज्जो चाहूँगा और वो 2 क़ुव्वतें क्या है? एक है हुब्बे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम। इनके दिलों में जो मेरे मुस्तफ़ा करीम की मोहब्बत है उनको निकालना पड़ेगा। जब तक ये अपने नबी से मोहब्बत करते हैं इनको शिकस्त देना मुमकिन ही नहीं है कि उनके इश्क और मोहब्बत वो लाजवाल क़ुव्वत है जिनको शिकस्त बंदा दे नहीं सकता। पूरी दुनिया की ताकतें मिलकर आ जाए वो उसको शिकस्त नहीं दे सकता। इसलिए उन्होंने कहा इश्क मुस्तफ़ा निकाल दो। इसके लिए एक किस्म के बंदों का इंतखाब हुआ कि इनके नबी के बारे में इनके जहनों में, उनके अभाव में शुकूक शुबहात डाल दो और उसके बारे में उनके अकीदे को मुतज़लज़ल करो। और ये जो दीवानावार अपने नबी से इस अंदाज में मोहब्बत करते हैं, मेरे से पहले जो अल्लामा साहब ने बड़ी खूबसूरत अंदाज में, सिर्फ मैंने एक रिवायत का सिर्फ एक हिस्सा सुना कि यही तो मोहब्बत थी कि आज हम इसी पर लड़ झगड़ रहे हैं कि नहीं आपके नाम मुबारक के साथ अंगूठी चूमना जायज़ है या नाजायज़ है। मगर किबला बाबा जी फरमाते थे कि सहाबा तो इस हद तक पहुंचे कि जहां पर मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सवारी ने पेशाब मुबारक फरमाया तो हजरत अब्दुल्लाह इब्न रवाहा बेसाख्ता पुकार उठे कि जब अब्दुल्लाह इब्न उबई इब्न सलूल रईसुल मुनाफिकीन ने कहा कि वल्लाहि लक़द आज़ानी नत्न हिमारिक, कि इस दराज गोश के बौल मुबारक ने मुझे तकलीफ दी, तब पीछे से हजरत सैयदना अब्दुल्लाह इब्न रवाहा मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दरबार के सना खान, मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम का जर्नैल सिपाही, हुजूर के आशिक, पीछे से आपने जवाब दिया कि आपने उस सवारी के पीछे बात की और सवारी के पीछे भी नहीं, उनकी बॉल के पीछे। तो सुन ले, जिस जगह पर मेरे करीम आका जिस सवारी पर आपने सवारी फरमाया और जहां पर उसका पेशाब है, वल्लाहि लबौल हिमारे रसूलिल्लाह अत्यबु रिहम मिन, खुदा की कसम इस बौल मुबारक की खुशबू आपकी खबीस वजूद से ज्यादा खुशबू रखता है। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। यहाँ पर मेरे दादा हुजूर ने पश्तो में फरमाया चिददर स्पोत अधिकम गोरी दिलबरा, चिददर स्पोत अधिकम गोरी दिलबरा, खुदा में मकड़ा से शान बेअदबा। या रसूल अल्लाह, मैं कभी इतना बेअदब और गुस्ताख ना बन जाऊं कि आपके दर के कुत्तों को भी मैं हकारत की नजर से देखूं। चिददर स्पोत अधिकम गोरी दिलबरा, खुदा में मकड़ा से शान बेअदबा, औस्ताद दर खस चिपगुल्द जन्नत वर्कड़म, खुदा में मकड़ा दुमरा बेमुनासबा। मुझे कभी अल्लाह ऐसा भी नहीं बनाए जो आपके दर के एक को मैं जन्नत के बदले ले लूं। या रसूल अल्लाह, जो आपके दर के कुत्तों का मकाम है
चे द दर्स पोत द कम गोरी दिल बरा चे पर सगान शुमार के जरा दाखिल शम या रसूल अल्लाह, अगर मुझे उस सगान में भी शामिल किया जाए। बल्कि एक जगह पर तो इंतहा है, जब मैंने ये शेर हुजूर किबला बाबा जी रहमतुल्लाह ताला अलैह को सुनाया और फिर मैंने इसका तर्जमा किया, मैंने कहा हुजूर मेरे दादा हुजूर ने एक शेर कहा है और वो ये है, बेद इजाजत अस्ता कसपोस्ता के हिसाब कमजान सुमरा व खराब कमजान स्ता दरबार के ख्वाह कलप हस आज़ादी यमा ज मोहम्मदी यमा। आपने फरमाया या रसूल अल्लाह, मैं तो ये भी नहीं चाहता हूँ कि आपके दर से इजाजत ना हो और मैं आपके दर के कुत्तों में शुमार हो जाऊं। या रसूल अल्लाह, मैं ये आज़ादी पसंद नहीं करता, आपके दर के से इजाजत मिले तब मैं कहूंगा कि मैं आपके दर के कुत्तों में शुमार हो गया। जब ये अकीदत थी, फिर बाबा जी ने जो तारीखी जुमला इरशाद फरमाया, कह रहे कि जब हमारे असलाफ की अकीदा मोहब्बत और उनकी जो अल्लाह करीम ने जो उनको शान दिया था, जब वो इस मकाम पर थे तब उनकी एक दाड़ से पूरी आलम कुफर लरसता था। और कह रहा कि जब हमने अपने आप को कुछ समझा कि नहीं हमारा भी तो कुछ हैसियत है, हम तो ऐसे हैं, हमारी तो शानें हैं, हमारी तो ये है, फिर कहा अब उन्होंने कुफर ने जिस तरीके से हमें लताड़ना चाहा वो लताड़ रहे हैं। वो अफगानिस्तान से लेकर कहां तक जहां पर उन्होंने उनको जहां पर मौका मिला उन्होंने मुसलमानों का खून बहाया, लेकिन मुसलमानों ने कभी अपने खून की इस हवाले से कि मुसलमान लुट रहे हैं, मर रहे हैं, फिर भी इनको ये यकीन भी नहीं करवाया कि नहीं हम मजलूम हैं, हमारे साथ जुल्म हो रहा है। इस वजह से ये कुफार ने ये जज्बा निकाल दिया। जहां पर मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम का लुआब दहन मुबारक हथेली में मा तनखम नुखामतन इल्ला वक़अत फी कफ़ रजुलिन फदल्लक बिहा वजहहु, ऐसा था कि जब मेरे मुस्तफ़ा करीम के गुलामों को, मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलामों को कुफार देखते तो एक अजीब नजारा होता। मेरे मुस्तफ़ा करीम का लुआब दहन मुबारक जमीन पर नहीं गिरता, बल्कि सहाबा आगे बढ़कर उसको अपने हाथों में ले लेते। तो अब किसी बंदे के जहन में आ जाए कि वो किस लिए लेते थे। क्या वो दीवार पे जाके मलते थे कि यहां पर ना गिरे? क्या वो बाहर जाकर उसको किसी भी जगह पे? नहीं, फदल्लक बिहा वजहहु, सहाबा इसको अपने चेहरों पर ले लेते। जब ये आलम था तो फिर आलम कुफर के लिए 60 बंदे भी 60,000 के मुकाबले में निकले। जब ये आलम था तो हजरत जर्रार बिन अज़वर ने क्या कहा? हजरत सैयदना खालिद इब्न वलीद रदी अल्लाह ताला अन्हु, ये वो शख्सियत है कि किबला बाबा जी फरमाते थे हुजूर अमीरुल मुजाहिदीन के मैं आपके मज़ार पुर अनवार पे गया तो आपके मज़ार पुर अनवार पर एक तारीखी जुमला, वो मैंने एक तारीखी आपका जो आखिरी कौल मुबारक था जो नज़ा की हालत में आपने कहा था, फरमाया था, वो कौल मैंने देख लिया और वो ये था, लकी तो कज़ा व कज़ा ज़हफ़न फमाफी जसदी शिब्रुन इल्ला वफ़ीहि दरबतुन बिसैफ़िन औतानतुन बिरुम्हिन और इमियतुन बिसहमिन, कि मैंने देखा कि मैं इतने मारिकों में शरीक हुआ। हुजूर अलैहिस्सलाम के विसाल से पहले भी, विसाल मुबारक ज़ाहिरी विसाल मुबारक के बाद भी कोई ऐसा मारिका नहीं रहा जहां मैं शरीक नहीं हुआ। मेरे जिस्म पर एक बालिश जगह नहीं बची जहां पर तलवार का जख्म नहीं आया, जहां पर नेज़े का जख्म नहीं आया, जहां पर कोई तीर का जख्म नहीं आया। लेकिन आज मुझे मौत अपने बिस्तर पर आ रहा है तो आपने फिर एक तारीखी जुमला इरशाद फरमाया फला नामत आयुनुल जुबना, मैं सारी दुनिया के बुज़दिलों को पैगाम दे रहा हूँ। फिर हुजूर अमीरुल मुजाहिदीन अपने अंदाज से शाला बुज़दिलानो कदी नींद ना आवे, आपने कभी सोना नहीं है, मौत ने घर में भी आना है, मौत ने डींगी से भी आना है, मौत ने कोरोना से भी आना है, मौत ने जाके एक एक्सीडेंट से भी आना है, हाई ब्लड प्रेशर और शुगर से भी आना है। लेकिन उस मौत का क्या मजा जब सादुकी में हुजूर के गुलाम हुजूर के दीन के लिए आगे बढ़कर सीनों पर गोलियां खाए और उस हाल में उनको मौत आ जाए कि उनका खून अभी जमीन पर उसका कतरा भी नहीं गिरा कि अल्लाह करीम ने उसकी बख्शिश फरमाई है। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। तो कुफर ने
किबला बाबा जी फरमाते थे कि मैंने उधर एक इल्तिजा की, और वो इल्तिजा ये थी कि मैंने कहा है हज़रत सैयदना खालिद इब्न वलीद को कि मुझे अपनी जो शुजात और बहादुरी है उसका खैरात अता फरमाए, उसका कुछ हिस्सा मुझे अता फरमाए। और फिर अल्लाह करीम ने और हज़रत सैयदना खालिद सैफुल्लाह रदी अल्लाह तआला अन्हु ने जो फैज़ दिया वो तो तमाम दुनिया ने फिर देखा। जहां पर बड़े बड़े पहाड़ लरस जाते थे उधर हुजूर अमीरुल मुजाहिदीन इस अंदाज से रहनुमाई फरमाते थे और क़ियादत फरमाते थे कि बंदे का अक्ल, सोच, फिक्र और तसव्वुर भी वहां पर काम छोड़ जाता था। इस अंदाज से फिर अल्लाह करीम ने आपको वो खैरात दी। आज अगर ज़रूरत है इन्हीं जज्बों की है। आज जहां पर भी आप जाए, अगर मदरसे हैं, मदारिस इस्लामिया है, उलमा है, अगर सूफिया है, मशाइख है, उलमा है, अगर कोई बंदा जुलूस निकाल रहा है, ख्वाह वो 12 रबीउल अव्वल का हो या उसके बाद का हो, अगर किसी भी जगह पर कोई जलसा मुनक़द किया जाता है, इन तमाम चीजों का मकसद सिर्फ है कि दिल में हुब्बे मुस्तफ़ा हो, मेरे मुस्तफ़ा करीम के गुलामी में आ जाओ। और इन्हीं आस्थानों का बस यही एक पैगाम है कि आ जाओ, हम आपको उस गुलामी में लेते हैं जिस गुलामी में बंदा गुलाम नहीं रहता, बादशाह बन के रहता। आपको हम उसी गुलामी में, वरना दूर नहीं जाते, दूर नहीं जाते। अभी नजदीक कुछ ही दिनों पहले हुजूर अमीरुल मुजाहिदीन का उर्स मुबारक हुआ और वो मंजर तमाम दुनिया ने देखा, मुखालिफीन ने भी देखा, मुवाफिकीन ने भी देखा। ऐसा मंजर क्यों, वजह क्या? वजह सिर्फ और सिर्फ यही था कि किबला बाबा जी ने उस दर की गुलामी इख्तियार की थी जिस दर की गुलामी में बंदा गुलाम नहीं, फिर वो अल्लाह करीम उनको दोनों जहां की सरदारी अता फरमा देता है। इसलिए उनकी कोशिश यही थी, कुफ्फार की कोशिश यही थी कि हुजूर के गुलामों को उनकी गुलामी से निकालना चाहिए। तब इन्होंने कोशिश की, किस किस अंदाज से की वो आपके सामने है। और दूसरा ये कि उनके दिलों से जज्बे जिहाद निकाला जाए। तो जब ये दोनों जज्बे खत्म हो जाए, जो जज्बे जिहाद की भी असल है वो भी हुब्बे मुस्तफ़ा है, अगर उस बुनियाद पे की जाए तो वो जिहाद है, उससे हट जाए तो फसाद है। इसलिए उन्होंने कहा इन जज्बों को खत्म किया जाए जिनके लिए बनफ्स नफीस मेरे मुस्तफ़ा करीम ने यूं तलवार लेकर मैदान में आप निकले और उस तलवार मुबारक पर एक शेर था और वो ये था, फिल जुबन आरुन व फिल इक़बाल मकरुमतुन वल मरउ बिल जुबन ला यंजु मिनल क़दर। आगे बढ़ने में इज्जत है। आप यकीन से बताए आगे बढ़ने में कितना इज्जत है। अल्लाह ने इस तहरीक को कितनी इज्जत दी। क्यों तहरीक वाले पीछे नहीं हटे, तहरीक वाले आगे बढ़े। अपने सीनों से बोलियो या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक। और फिर मैं सलाम पेश करता हूं अपने सैयदजादे इस आस्थाने के चश्मो चिराग को, जनाब पीर सैयद मोहम्मद इरफान अमीर शाह अल क़ादरी को, के बुखारी दामत बरकातुहुम को, कि आपने अल्हम्दुलिल्लाह आपने जिस तरह मेरे से पहले मेरे जो यहाँ पर कदरदान तकरीर कर रहे थे उन्होंने कहा कि बाबा जी फरमाते थे ना, वो जुमला आपने इरशाद फरमाया, गयूर फ़ुक़रा की यही तो निशानी है कि ज़माने भर का ये कायदा है कि जिसका गाना उसी का गाना, जिसके हाथ जिनकी वजह से लोग हमारे हाथ चूमते हैं, जब उनकी इज़्ज़त आबरू की बात आती है तो फिर मैदान में निकलना पड़ता है, फिर उनकी कदमों मुबारक की खाक पर फिर सब कुछ कुर्बान करना। अगर ये भी बंदे को एजाज़ मिल जाए, वल्लाहिल अज़ीम वो सौदा तो इतना बड़ा है कि इस मुकाबले में इस जान की तो कोई हैसियत ही नहीं है। करूँ तेरे नाम पे जां फिदा, न बस एक जां दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूँ क्या करोड़ जहां नहीं। आज हमने इंशाअल्लाह ताला इस आस्थाने से यही दर्स अपने साथ लेके जाना है। तब हम समझेंगे कि ये कोई फॉर्मेलिटी नहीं है कि आप लोग उर्स पे आए
यहाँ पे बैठ गए, लंगर खाया, फिर बाद में जो है ना यहाँ से बाहर गए, बात ही ख़त्म हो गई। आपने यहाँ से इंशाल्लाह ये पैगाम लेके जाना है कि मैंने हुजूर के दीन का काम करना है इंशाल्लाह। और फिर खुशकिस्मती हमारी ये है कि हुजूर अमीरुल मुजाहिदीन ने हमें तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह जैसा प्लेटफॉर्म अता किया है, जिसने वल्लाहिल अज़ीम ये कोई मुबालगा नहीं है कि जिन्होंने कुछ ही सालों में इस उम्मत मुस्लिमा का जो सिमत है, जो कि ये भूल चुके थे, वो फिर से मुतय्यन कर दिया है। हम शायद ये समझ रहे थे कि हम बहुत कुछ कर रहे हैं, यही दीन की खिदमत है, लेकिन जब हुजूर अमीरुल मुजाहिदीन तशरीफ़ लाए तो आपने कहा नहीं नहीं, ये सिर्फ नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, ये तो बतौर मज़हब जो है ना इस्लाम, अगर हम इस अंदाज से लेते हैं कि हम ये इबादत करते हैं तो अपने लिए, लेकिन जब निज़ाम की बात हो तो फिर हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हज को छोड़कर आप करबलाए मुअल्ला के मैदान पर क्यों तशरीफ़ ले गए? जब हज के अय्याम थे और आपने हज को छोड़ा और आप सीधा रवाना हो गए और आपके साथ आपने पूरी खानदान उधर कुर्बान कर दी, उसका सिर्फ और सिर्फ यही मकसद था कि मेरे मुस्तफ़ा करीम का दीन नाफिज हो। तो तहरीक का मकसद हुजूर का दीन नाफिज करना है इंशाअल्लाह। और ये मैंने उर्स में भी बताया, उर्स मुबारक में, कि जब दीन नाफिज हो जाता है तो फिर काम आसान हो जाता है। अभी करोड़ों लोग हैं मगर कई सौ इनको कंट्रोल कर रहे हैं। अगर 22-23 करोड़ बंदे हैं तो 200 बंदे आगे इसको कंट्रोल कर रहे हैं। अगर वो 200 बंदे भी दीन हो, वो 200 बंदे इस तरह हो कि उनकी जो है ना वो तरजीहात में दीन शामिल ना हो, दुनिया हो, तो फिर उसका असर पूरे मुल्क में आ जाता है। फिर हर तरफ लादीनी। और अगर इस तरीके से हम लाख कोशिश करें, हम इनफरादी तो कोशिश करेंगे लेकिन इज्तिमाई तौर पर यह मुआशरा दिन ब दिन तबाह होता जाएगा। यहां हम हुक्म नाफिज नहीं कर सकते कि शराब क्यों सरेआम बिक रही है, हम हुक्म नाफिज नहीं कर सकते। वजह क्या है? उस हुक्म की अथॉरिटी हमारे पास है नहीं। हाँ, जब आप 200 बंदों को, हुजूर के गुलामों को उधर पहुंचाए और वो आगे, तो जो पीछे 22 करोड़ है, 23 करोड़ है, ये खुद ब खुद इस्लाम की तरफ आ जाएंगे और इस्लाम की बहार पाकिस्तान में आ जाएगी। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल। इसलिए मैं बतौर एक खादिम, मैं अपनी बात को मुकम्मल कर रहा हूँ, काफ़ी टाइम गुजर चुका है। मैं बतौर एक खादिम आपको यही पैगाम दूंगा आखिर में कि आपने इंशाअल्लाह ताला दिल व जान से हुजूर की दीन का साथ देना है। आपने तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह का दिल व जान से साथ देना है और इंशाअल्लाह इस काफ़िले अज़ीमत का हिस्सा रहना है इंशाअल्लाह। किसी भी दुनियावी जहाँ पर भी कोई भी मुश्किलात हो, बाबा जी फरमाते थे ना, ये कौल मुबारक इरशाद नकल करते थे, अल अताया अला मतनिल बलाया, जो अल्लाह की अताएँ हैं ये बलाओं की पुष्ट पर सवार होके आती हैं। तो ठीक है, कुछ मुश्किलात तो होंगे, लेकिन मैं सलाम पेश करता हूँ मेरे हुजूर के इन ग़ुलामों को कि जिन्होंने किस अजीम अंदाज में खंदक पेशानी के साथ इन सख्त तरीन हालात का मुकाबला किया। और जो बाबा जी हमें अमानत देकर रुखसत हो गए थे तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह, फिर से अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक की हर तरफ अल्हम्दुलिल्लाह। लोग कह रहे थे कलादम हुआ, मैंने कहा कलादम कलादम कहने वाले कलादम हो जाएंगे, हुजूर के गुलाम कभी कलादम नहीं होते, वो रहेंगे हमेशा इंशाअल्लाह ताला। इनके नामो निशान मिट जाएंगे, तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह चमकता दमकता। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह,